अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने कहां तक कर लिया था, कोई याद है? टैब बार किया था, सिवा एक के किसी ने भी नहीं सेंड किया। साइम ने सेंड किया, बाकी और कोई लोग और किसी ने सेंड ही नहीं किया या ट्राई नहीं किया, बिजी थे, पेपर चल रहे थे, या फिर ये मुश्किल लग रहा है। अब तो ये बहुत चीजें आसान हो जानी चाहिए यार। अब तो काम स्पीड में कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा होगा कि भाई अब कुछ नया नया हर रोज जनरेट कर रहे हैं। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने टैब बार को ट्राई किया था, तो टैब बार में कोई सवाल है? हाँ, जब ट्राई नहीं किया तो सवाल कहां से आएगा? ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई किया और हो गया? यार हम तो फिर वेट में ही रह गए, समझ ही किसी को नहीं आया, सिवा साइम ने सेंड किया मुझे, बाकी किसी ने भी सेंड नहीं किया। भाई सेंड नहीं करोगे या व्हाट्सएप के ग्रुप क्यों बनाया है? शेयर करो ना यार कि कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ और कहाँ हम फंसे हुए हैं, ताकि समझ तो आए। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास का भी अब आगे लेके चलते हैं कि नए टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज कोशिश करते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ ली, अब कुछ फंक्शनैलिटी बेस भी कुछ पढ़ते हैं। तो आज ट्राई करते हैं टू डू लिस्ट बनाना, लिस्ट के साथ खेलना। मतलब टू डू लिस्ट में ऐसा काम हो, टू डू ऐप बेसिकली डेटाबेस के साथ या अपने डेटा के साथ खेलने की बात होती है, जिसमें आप कोई भी चीज ऐड कर सको, डिलीट कर सको, एडिट कर सको। मेन काम मतलब एक रट टाइप डेटा शो करवाना, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये चार कॉन्सेप्ट है। सिंपल क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना अपने डेटा को। तो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट के जरिए लिस्ट के मल्टीपल मेथड यूज करेंगे। यार फोन किसका भाई, साइलेंट करो, किसका फोन रिंगिंग कर रहा है, सब अपना मोबाइल साइलेंट करो। अच्छा, तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एलडी प्लेयर, और यहाँ पे यार एडिट के बाद हमारे पास है सिंपल करंट डेटा, CRUD। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये चार काम किस चीज को? अपने डेटा को, क्योंकि डेटा के साथ खेलना हमें आना चाहिए, मैनिपुलेशन आनी चाहिए। तो हमने यहां पर जाकर एक नया फोल्डर बनाया, नई फाइल बनाई टू डू ऐप, लास्ट में लगा दिया डॉट डॉट टू डू डॉट डॉट। तो यहां जाकर आपने स्टेटफुल बना लिया। अब ये स्टेटफुल होना जरूरी है, ये क्लास स्टेटफुल होना जरूरी है। क्यों? कि रन टाइम पर डेटा एडिट होगा, रन टाइम पे डेटा अपडेट होगा, तो इसलिए इसका स्टेटफुल होना बहुत जरूरी है। तो आपने इसका नाम रख दिया टू डू ऐप, और इधर जाकर हमें पता है कि भाई एक स्कैफोल्ड बना दो। स्कैफोल्ड के अंदर आपने इसको एक चाइल्ड बॉडी दे दी, बॉडी के अंदर आपने एक खाली अभी कंटेनर दे दिया, और ऐप बार के अंदर टाइटल में आपने टेक्स्ट में लिख दिया टू डू ऐप। टू डू ऐप, और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे एक लिस्ट के ऊपर, तो सबसे ऊपर आकर
हमने एक लिस्ट बना दी। क्या बना दी? लिस्ट बना दी। लिस्ट बाय डिफॉल्ट उसका नाम रखा टू डू डेटा। ये तो भैया हमें सब पता है ना कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, डार्ट में बनाई थी, कोई याद आ रहा है? हाँ। अच्छा, उसके बाद होम पेज पे इसको बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट मेन डॉट डार्ट से व्हाट्सएप यूआई की जगह किस पे चले जाना, टू डू ऐप पे मूव करवा देना। तो यहाँ जाके हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये हमारे टू डू ऐप पे आ गया, और इधर आ गया, हम टू डू ऐप पे सेव करा दिया, और कंटेनर की जगह अभी के लिए हमने इसको कॉलम दे दिया। हमने क्या दे दिया इसको? कॉलम दे दिया। और टू डू के अंदर हमें पता है, चिल्ड्रन के अंदर हमने बोला भाई एक टेक्स्ट फील्ड ले लो। क्या ले लो? टेक्स्ट फील्ड। और अभी देखते हैं भाई यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आ गई होगी, सही है। अब हमने कहा यार इस टेक्स्ट फील्ड के साथ ना एक टेक्स्ट फील्ड हो और एक साथ आइकन हो प्लस का, जिस प्लस पे क्लिक करते हो डेटा ऐड होता जाए। एक रो में चाहिए यार। रियाज भाई पानी। अच्छा, और इधर जाकर आपने बोला भाई एक रो में होना चाहिए, तो आपने बोला यार ऐसा कर लो, इसको एक कंटेनर में दो, रो में दो, रो के अंदर इसको एक कंटेनर में दो, ताकि हम इसकी विड्थ सेट कर सकें। हमने बोला विड्थ इसकी कर दो, कितनी कर दो भाई? 300 पिक्सल, 300। तो आपका ये आ गया, या 200 कर देते हैं इसको थोड़ा सा कम। और इसको बोल रहा भाई इसके ऊपर मार दो पैडिंग, ताकि ये थोड़ा सा आगे लग जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। इसको ज़्यादा कर देते हैं, तो ये आपका थोड़ा स्पेस में आ गया। उसके बाद हमें पता है हमें स्टाइलिंग तो टेक्स्ट फील्ड की करना आती है, ऐसी है ना भाई। बॉक्स डेकोरेशन इनपुट, इसमें पास करते हैं क्या? इनपुट डेकोरेशन। और इनपुट डेकोरेशन के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली हमारी होती है बॉर्डर, फोकस बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल, क्या बोल रहा है भाई? बॉर्डर। अच्छा, यहां से करते हैं, ये कैसे लेगा? ये लेगा फोकस बॉर्डर। बॉर्डर साइड, चेक करते हैं ये क्या बोल रहा है। बॉर्डर साइड इज नॉट इनपुट। अच्छा, यहाँ पे ये लेता है इनपुट बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर क्या आउटलाइन लेता है, सही है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर साइड और बॉर्डर एरिया। विड्थ आपने दे दी, आपने कलर दे दिया, किस बॉर्डर का होना चाहिए, किस कलर का बॉर्डर होना चाहिए। तो ये पूरा एक बॉर्डर लगे हुआ आगे, और इस बॉर्डर के अंदर आपने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें अगर एक आइकन लगाना हो, हम अंदर ही आइकन लगा सकते हैं, बाहर भी आइकन लगा सकते हैं, जहां पे आपको सही लगे। तो आपने प्रीफिक्स आइकन के लिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में मेरे ख्याल आइकन देता है।
सफिक्स आइकन, और इसको बोलते हैं भाई ऐड। तो यहाँ प्लस का बटन आ गया और इस पे ये और जब इनेबल ना हो तब भी बॉर्डर बाय डिफॉल्ट इनेबल। इस पे दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी आएगी कि बॉर्डर की, और इसमें भी हम ये पास कर देते हैं। और इसकी विड्थ ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, जितना बड़ा मोबाइल हो, मोबाइल के स्क्रीन के साइज से 90% विड्थ ले लेना। जितनी भी इसकी विड्थ हो उसका 90% विड्थ ले लेना। तो उसके लिए आपने ये लगा लिया मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाई 0.9 का मकसद 90%। 90 में भी ये बेचारा फट रहा है क्योंकि आइकन होगा इसके साथ, तो हम 85% बोलते हैं इसको। सही है भाई। अब हम बोलते हैं कि भाई जब हम इस पर क्लिक करें, प्लस के बटन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये नीचे लिस्ट में ऐड होता जाए। आ रही है समझ कि हम जो जो लिखते जाएं वो इसके ऊपर ऐड होता जाए। और इस आइकन को थोड़ा सा आइकन बटन दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हम इस पर इसको क्लिक कर सकें। किसी बटन को क्लिक होने के लिए आइकन पे आप क्या यूज करते हो, आइकन बटन, और यहां जाके आपने आइकन दे दिया ताकि हम इस बटन को क्लिकेबल बना सकें। तो अब हम इस बटन को क्लिकेबल बना सकते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा क्योंकि वो बोल रहा है जब ऑन क्लिक आइकन बटन बनाया है तो लाजमी उस पर क्या होगा, ऑन प्रेस, कि भाई ये प्रेस होगा बटन। तो अब ये बटन प्रेसेबल हो गया। अच्छा ये चेक करते हैं कि ये प्रेसेबल हुआ या नहीं हुआ। ये हमारे पास एरर कहाँ दे रहा है भाई, ये बोल रहा है कि एक और चाहिए मुझे, चाहिए। तो ये अब आपको बटन इनेबल लग रहा है, और इसको इसको लगा देते हैं सर्कुल अवतार। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का आ गया, और इसके अंदर इसका कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लू कलर का, और इसका रेडियस कम करते हैं, रेडियस, और आइकन का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। इससे फर्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा, इसका कलर वाइट करके देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसमें और क्या आता है। अच्छा भाई ये हमारे पास रेडियस काम नहीं कर रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसको अभी के लिए हटा देते हैं, और इसका आइकन का कलर रेड दे देते हैं, थोड़ा साइज प्लस के बटन में, और इसके ऊपर लगाते हैं कंटेनर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस की जगह हमने बॉर्डर डॉट आर लगा दिया जो कि गलत है। यहाँ जाके लगाते हैं
इसको देते हैं पैडिंग, नहीं इसके अंदर डालते हैं मार्जिन। फ्रंट साइड हो गया और इसके अंदर बटन का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। सही है भाई, तो अभी कुछ ना कुछ बटन हमारे पास सेट हो गया। इसका आपने बैकग्राउंड कलर अगर सेट करना है बटन का तो आप ये भी सेट कर दो, कलर्स डॉट यूआई। तो आप अपने तरीके से जैसा सेट करना चाहो वैसा सेट कर सकते हो। अच्छा, और इसको वाइट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि भाई जब जो भी हमारा यूजर इसके अंदर डेटा लिखे वो लिस्ट के अंदर नीचे ऐड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट में कुछ ना कुछ डेटा देते हैं। यहां जाकर आपने दे दिया असद अली, मतलब ये कुछ डेटा दे दिया हमने, अपने दोस्तों के नाम लिख दिए साकिब। अब इसको हमने शो करवाना है नीचे, तो इसको शो कराने के लिए देखें लिस्ट का डेटा जब भी डायनेमिक शो करवाना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक यूज करते हैं। लिस्ट लिस्ट आगे व्यू डॉट बिल्डर। सही बोल रहे हैं भाई? ऐसे कितने जो बोल रहे हैं ये यूज करना चाहिए? एक भी नहीं भाई, जिन्होंने बोला वो तो बोलो यार। एक ही, दो और तीन चार, बाकी लोग? अच्छा चलो फिर बताओ क्या क्या यूज करना चाहिए अगर वो यूज नहीं करना चाहिए तो। क्योंकि कोई भी डायनामिक डेटा होगा भैया तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ही यूज होगा, डॉट बिल्डर ही यूज होना है। उसके अलावा अब तक हमने कुछ सीखा है कि भाई लिस्ट व्यू के मल्टीपल डायनामिक डेटा कैसे शो होगा, तो वही तो यूज करेंगे। तो अब यहां पर आए, इस कॉलम के अंदर जाकर आपने एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लास्ट क्लास में ये हमने यूज किया था ना भाई, तो यार इसको तो प्रैक्टिस करना चाहिए था ना। आइटम काउंट, यहां पे हम क्या लगाएंगे, जितने आइटम के होंगे वो खुद ब खुद ये कौन बताएगा, डॉट लेंथ। इसके अंदर हमने क्या यूज किया था, कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स, और इसके अंदर रिटर्न। ये ऊपर वाला एरर क्यों आ रहा है? गुड, क्योंकि भाई सिंपल है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, टेंशन तो लेनी नहीं है। और अगर समझ ना आ रही हो इसके ऊपर जाओ तो खुद बताएगा भाई कि आपने कॉमा नहीं लगाया, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करें, ये तो कुछ भी शो नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था ना यार। चलो रीस्टार्ट करते हैं, क्या पता रीस्टार्ट से ना हो तो सही है। ये तो वो मेरा इनपुट फील्ड भी चला गया, वो आधे घंटे से क्लास आए कि वो भी चला गया, क्योंकि इस मिस्टेक को पकड़ो भाई। गुड, श्रिंक रैप अपने साथ किसी और को आने दो मेरे भाई। सिर्फ ये मसला है लिस्ट व्यू, अगर जो प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, अब ये नहीं पता था तो हम फंसे रहते। अब अच्छा अभी शुक्र है भाई आ गया, जैसे ही रीस्टार्ट किया वो ऐसा चक्कर देगा कि फिर आप बोलोगे भाई ये काम मैं पहुंच गया हूं। सिर्फ मिस्टेक क्या है कि भाई लिस्ट व्यू अलाउ नहीं करता कि उसके साथ कोई भी आए, ऐसी है ना भाई। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, ये जी जी, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो अभी एज अ सिंपल टेक्स्ट है जो लिखा है टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब
बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अब हमें ये डेटा शो करवाना है, तो ये हम कैसे कराएंगे? हम इसको बोलेंगे भाई टू डू डेटा कि इस इंडेक्स का हमें डेटा दिखा दो। तो अब क्या हुआ, आ गया असद, अली और साकिब। भाई डिफॉल्ट दिया हुआ है ना। अब इस प्लस को थोड़ी पता है ऐड ही होना है, अभी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, काम करेंगे तो ये होगा ना भाई। तो अच्छा, इस टाइप के डेटा को शो कराने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, क्या? लिस्ट स्टाइल, याद है ना भाई? और इसके अंदर टाइटल की एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? टाइटल। और टाइटल में आपने टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट के अंदर टू डू डेटा का ये इंडेक्स पे जाकर डेटा दिखा दो। तो क्या हुआ कि एक लिस्ट वाइज आ गया, और हमने देखा था कि भाई अगर लिस्ट को अच्छी फॉर्मेट में करना है तो क्या पास कर दो? कार्ड। तो आपका कुछ इस टाइप के कार्ड बने हुए आ जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा ही कुछ बाहर निकल रहा है तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि इस तरह लगे। और राइट साइड पे डिलीट का बटन आना चाहिए, ताकि हम क्लिक करें तो सिर्फ वही आइटम डिलीट हो जाना चाहिए। इसका कलर लगा देते हैं, शेडो कलर इसका लगाते हैं, कलर डॉट ये लगा देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट के कलर को करने के लिए हम क्या पास करते हैं? स्टाइल, और इसके अंदर कलर, और कलर को कलर डॉट वाइट, कलर, अच्छा ओ कैपिटल, तो वाइट आ गया। और अब मुझे इस हर तरफ से पैडिंग चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर मार दिया कंटेनर, कंटेनर को दे दिया मार्जिन, मार्जिन को दिया एज इंसेक्ट डॉट ओनली लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से भी 20, राइट से भी 20। सही है भाई? तो आपका इस तरह करके कुछ शो हो गया। और राइट साइड पे हमें एक बटन चाहिए जिस पे क्लिक होते हुए हम इसको क्या कर सकें? डिलीट कर सकें। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर हमने एक बटन ट्रेलिंग, उस साइड को क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग। और ट्रेलिंग में हमने दिया आइकन, आइकन्स डॉट डिलीट, कलर उसको देते हैं रेड कलर का जी। इसको भी बटन बनाते हैं यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कलर्स। और इसको आइकन की जगह आइकन बटन, और इसके ऊपर ऑन प्रेस। ऑन प्रेस पे एरर क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि आपने इसको फिर आइकन भी तो देना है, आइकन की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, और उसके अंदर आइकन, और उसके अंदर फिर इसको उठाकर इस पूरे को रखना होगा। सही है भाई? अच्छा, ये काम क्योंकि इतनी स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये काम सब हम पहले से कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं अभी तक। तो इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि हम बहुत तेज हैं तो आपको पिछली क्लासेस देखने की जरूरत है भाई। ठीक है भाई? तो अब हम ऐड के फंक्शन को चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले यहां तक जो किया है इसको ट्राई करें। ट्राई कैसे कर सकते हैं? सिर्फ देखें बस, मैं 1 मिनट में आया। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ यार, सिर्फ। आपका इंटरनेट चल रहा है? स्क्रीन हटा दूँ? अच्छा, स्क्रीन लगा दूँ? तो लगी हुई नहीं है अभी तक। अब देखें, आई, देखें आई स्क्रीन। हाँ, कोड भी लगा लो, कोड भी लगा लो। अच्छा, ये ऊपर वाली जोन थी ना, ये लिस्ट तो सेम है, सिर्फ ऊपर एक लिस्ट बना लेना, नीचे वाला कोड मेन है।
एक तो ये इतना ज्यादा कैसे, ये वाला मेन कोड किया हमने जो लिस्ट को शो करवाया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अच्छा भाई, तो यहाँ तक सबके पास हो गया, सिर्फ कोड ही तो रखना था। अब आगे चलते हैं, अब मेन काम करते हैं। अच्छा, मेन काम क्या है कि भाई जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना इस बटन पर, तो ये ऐड होना चाहिए। सही है भाई, होना क्या चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो एक फंक्शन बनाया ऐड टू डू के नाम से। सही है भाई, और इस फंक्शन की टाइप आपको लाजमी रखनी होती है। तो हमने बोला वॉइड। वॉइड का क्या मकसद है कि रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐड टू डू के नाम से बनाया हमने इसको। बोला अब ये आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा चाहिए। टेक्स्ट फील्ड का क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो आप ये बताएं कि इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा मैं कैसे गेट कर सकता हूं। गुड, वेरी गुड यार, इसका मतलब समझ आ रही है। आपने यहां जगह पास कर दिया, सबसे ऊपर एक कंट्रोलर बनाया। टेक्स्ट फील्ड का जब भी डेटा लेना होता है तो आप क्या बनाते हो, कंट्रोलर। तो आपने बोला भाई टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये आपने क्या पास कर दिया, ये कंट्रोलर उठाकर यहां पास कर दिया। ये समझ आ रही है आपके साथ वाले? सर हमारी भी सुन लें, आ रही है समझ? ये बताएं, अगर 10 फील्ड हैं तो 10 कंट्रोलर बनेंगे, एक कंट्रोलर से काम हो जाएगा। अगर मतलब 10 फील्ड है, 10, उसका नाम भी लेना है, ईमेल भी लेना है, एज भी लेनी है, तो एक कंट्रोलर से काम होगा या 10 से हो जाएगा? एक में सब आ जाएगा। ऐसे कितने जो इस भाई की बात को बोल रहे हैं सही है, 1 2 3 4, और ऐसे कितने जो बोल रहे हैं नहीं भाई गलत है? बाकी लोग उस साइड वाले कुछ ना कुछ तो बोलना ना यार, हाँ या ना तो करनी है ना। जी जी, मेरा ये तो सवाल है कि भाई हर टेक्स्ट फील्ड के लिए अलग कंट्रोलर चाहिए होगा। सबसे लास्ट, आवाज आ रही है? कंट्रोलर एक ही हो सकता है। हाँ भाई, लास्ट क्लास में थे, नहीं थे ना लास्ट में? अच्छा, तो ये बताओ कि एक कंट्रोलर से काम हो जाएगा या 10 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे? ये कंट्रोलर क्या, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। सर हमारी भी सुन लें। हाँ, ये कंट्रोलर का ये पता हम यूज क्यों करते हैं या नहीं? मुश्किल लग रहा है भैया? यस, एक बनेगा, एक बनेगा हर टेक्स्ट फील्ड के लिए अलग अलग। पक्की बात है यार, पहले एक बोल रहे थे, अब अलग एक बात करें ना, अलग अलग बनेगा। भाई देखें, कंट्रोलर के बगैर हम फ्लटर के अंदर टेक्स्ट फील्ड से डेटा नहीं ले सकते। इंटरव्यूअर हमें इस चीज से फंसा देता है, वो बोलता है बताओ मैं कंट्रोलर ना बनाऊं मैं डेटा गेट कर सकता हूं? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी। टेक्स्ट फील्ड के अंदर कंट्रोलर ना बनाओ तो हम कभी ये नहीं देख सकते कि यूजर ने क्या डेटा दिया। कंट्रोलर की हेल्प से आपका यहां लिखता है ये कंट्रोलर, कि कंट्रोलर का काम जो होता है आपके पास, जो आपने ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया है, ये वैल्यू को नोटिफाई कर रहा है। वैल्यू को जो जो चेंज हो रही है वो अपने पे स्टोर कर रहा है।
अब ये लफ्ज अगर ऊपर से जा रहा है तो जाने दो। नोटिफायर का मकसद होता है कि वैल्यू को रन टाइम पर स्टोर कराना। विथआउट कंट्रोलर हम कभी भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते अगर फ्लटर में ये ना होता तो। इसकी जगह कुछ और होता भाई, लेकिन मतलब इसी नाम से कुछ और बनाया जाता। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने कंट्रोलर तो बना दिया। अब सवाल ये था कि एक कंट्रोलर से काम हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई अगर एक कंट्रोलर से हो सकता तो मैं ये कैसे जानूंगा कि मेरे यूजर ने ईमेल क्या दिया है, उसका नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। अगर एक ही बनाऊंगा तो उसमें तो वो हर बार वही डेटा स्टोर हो रहा होगा, ईमेल को भी चेंज कर दिया होगा। तो जितनी टेक्स्ट फील्ड होंगी उतने कंट्रोलर बनेंगे, जितनी टेक्स्ट फील्ड होंगी उतने कंट्रोलर बनेंगे। तो इसलिए भाई टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का काम यही होता है कि डेटा को स्टोर करना। अगर 10 फील्ड है तो 10 कंट्रोलर बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन मार दी, इफ अगर। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी है कि भाई यूजर ने इसमें क्या लिखा है, तो मैं कैसे जानूंगा? कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यूजर ने इसके अंदर कितना डेटा लिखा है, डॉट लेंथ। अगर ये 0 होती है, अगर कंट्रोलर की लेंथ 0 होती है तो आप प्रिंट करा दो भाई डेटा इंटर करो। अगर ये नहीं हो, अगर ये नहीं हो तो ये जो लिस्ट बनाई है इसमें ऐड कर दो। इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड का मेथड याद है ना भाई सबको, लिस्ट में पढ़ा था पिछले डेटा में नया डेटा ऐड करने के लिए। तो आपने यहां जाके ये डाल दिया और इसमें आपने बोला भाई कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब देखते हैं भाई कि क्या खिचड़ी मची है। यहां पे आए, हमने कुछ लिखा टेक्स्ट टेस्ट, तो ये प्लस पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा क्यों नहीं है? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ऐड टू डू बना तो दिया भाई, उसको कॉल तो कराओ। ऑन प्रेस पे कॉल तो होगा ना भाई। अब उसको ख्वाब थोड़ी आएगी कि भाई इस बटन पे क्लिक होगा तो वो ऐड टू डू चल जाएगा। तो आपने इस आइकन बटन पे, जो आइकन टेक्स्ट फील्ड के अंदर बनाया था, इसके ऑन प्रेस में जाकर ऐड टू डू लगा दिया, ऐड टू डू लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं भाई और चेक करते हैं। यहाँ पे हम खाली करते हैं और इधर आए तो इसने बोल दिया भाई डेटा एंटर करो, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना भाई। अगर मैंने इसको दे दिया तो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए या नहीं होगा? क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं दिखाया इसने और ऐड भी नहीं हुआ। ये क्या मसला है भाई? क्योंकि रिटर्न नहीं कराया। पानी लेना, पानी गिलास में नहीं और कैसे होगा? जल्दी पेट कर दी।
तबीयत कैसी है? जिस दिन लेके आओगे लैपटॉप उस दिन सेट कर देंगे। जब फायर बेस खत्म होने वाला होगा तो अभी टाइम है, अभी 1 मंथ है। सही है भाई। तो अच्छा, अब बताओ मसला क्या आ रहा है? हम तो भूल ही गए मसला क्या आ रहा था, है ना? अच्छा मसला ये था, ये देखो, ये कैसे आ गया भाई? ये क्या चालाकी हुई? हाँ, सेट स्टार नहीं किया, गुड, क्या बात है यार, वेरी गुड। सिर्फ क्या है भाई, जब भी अब मैं सेव करूंगा ना, सेव करते ये देखें आ गया डेटा। लेकिन ये क्या भाई, क्या यूजर बार बार सेव करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको सेट स्टेट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? जो पिछला डेटा नए डेटा के साथ अपडेट करता है। अब देखते हैं भाई, क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, इसको चेक करते हैं। देखें, 1 2 3 ऐड हो गया, 1 2 3 एक और ऐड किया, तो मतलब बिल्कुल अब सही चल रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसी है ना भाई, कि फर्स्ट टाइम तो कुछ डेटा होना ही नहीं चाहिए। ये इसलिए किया, देखो अगर ये हम नहीं कर रहे हैं ना सेट स्टेट, सेट स्टेट पिछला डेटा को चेंज करने के लिए, ताकि उसमें नया डेटा दिखा सको। सेट स्टेट बाय डिफॉल्ट मेन काम ये है कि मेरी यूआई दोबारा से रीबिल्ड करो। यूआई को क्या करो? रीबिल्ड करो। तो पहले उसमें 3 डेटा थे, जब उसने देखा 4 हो गए, तो अब यूआई दोबारा से चेंज हुई, तो एक चौथा भी आ गया, फिर 5वां आ गया, 6ठा आ गया। तो अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट ये बिल्कुल खाली होगा। अब हमने ऐड किया, ऐड कर रहे हैं तो भाई हो रहा नहीं है, क्योंकि सेट स्टेट नहीं हो रहा। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस को प्रेस करूंगा, ये दोनों आ गए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सेट स्टेट को कमेंट किया हुआ था। अब हम सेट स्टेट को क्या करते हैं? खोलते हैं। खोल दिया, रीस्टार्ट किया, तो अब आप देखेंगे, अब जब ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड होता ही जा रहा है। अब मसला क्या है कि भाई ये पेज स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ये तो लगा दिया, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा भाई?
क्यों, हाँ इसके अंदर क्या लगानी है, फिजिक्स, और फिजिक्स में बाउंस स्क्रॉल फिजिक्स। तो अब क्या होगा, अब पूरे का पूरा पेज होगा। सही है भाई, लेकिन एक मसला है, मैं तो चाहता हूं कि यार ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये जरा घूम ना जाए, ये क्या सीन है, टेक्स्ट फील्ड ऊपर रहे। तो इसको आपने बोल दिया एक कंटेनर के अंदर, किसने बोल दिया, कंटेनर, और कंटेनर की अभी हाइट सेट कर दी। अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड रहेगी। आ रही है समझ या नहीं आ रही? मैंने सिंपल क्या किया, अब देखो मसला बताऊं क्या था, मसला ये था कि भाई अब मेरा यूजर बेचारा नीचे आ जाता था, अब वो नया डेटा कैसे लिखे, ऊपर तो जाए। फेसबुक पे देखते हो, जब कोई नई पोस्ट करनी है तो ऊपर से ऑप्शन आता है, वहीं पे क्लिक करते हो, नई पोस्ट हो जाती है ना। तो ये भी तो वही ऑप्शन आपने डालना है। तो आपने क्या किया, लिस्ट व्यू को एक कंटेनर में सेट कर दिया। जैसे ही कंटेनर में सेट किया, तो अब आपके पास ये बोल रहा है भाई, इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब हाँ वो बता रहा हूँ, अब ये दिया आपने, जी जी, अब आपने जब ये लगाया, तो अब भी वही का वही सीन हो रहा है। फिर फायदा क्या, तो हमने बोला भाई जो कंटेनर लगाया है ना, इसको क्या पास कर दो, हाइट, और बाय डिफॉल्ट हमने एक वैल्यू दे दी, और इसको 420 कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि टेक्स्ट फील्ड ऊपर रह रही है। सही है भाई, टेक्स्ट फील्ड ऊपर रह रही है, और ये भी आपका बिल्कुल सेट हो गया। डिलीट भी कर रहा हूँ, डिलीट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, अक्सर आपने देखा होगा कि यार अपडेटेड डेटा सबसे ऊपर आता है, अपडेटेड डेटा सबसे ऊपर आता है। ऐसा तो नहीं कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो सबसे नीचे चला जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो सबसे अपडेटेड डेटा है वो कहाँ पे आना चाहिए, ऊपर। इसके लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, अगर डेटा मुझे फर्स्ट पे ऐड करना हो, ऐड ऑल, तो सबको ऐड कर देगा, ऐड फर्स्ट। देखो देखो देखो, इंसर्ट कौन सा मेथड है, इसको आप बताओगे इंडेक्स नंबर, इसको क्या बताओगे, 0 पर। आपने बोला 0 पर जाकर नया एलिमेंट ऐड कर दो, क्या ऐड करो, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब देखते हैं भाई, सब पहले तो ये हम सब क्लियर करते हैं। ऐड किया, अच्छा यार, अब ये 2 किया, तो अब क्या होगा, अपडेटेड डेटा सबसे ऊपर आएगा, ये भी सही हो गया। अब मसला क्या है, ये खत्म हो जाना चाहिए, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना भाई, कि जब मैं ऐड कर दूं, अब तो ये बार बार ऐड होता जाएगा, जब ऐड कर दूं तो ये टेक्स्ट फील्ड क्या होनी चाहिए, खाली, क्लियर। इसके लिए आप यहां मारते हो कंट्रोलर डॉट क्लियर, क्या मारते हो, कंट्रोलर डॉट क्लियर। इससे क्या होता है, जैसे ही डेटा लिखा जाएगा टेक्स्ट फील्ड खाली हो जाएगी, ताकि यूजर दोबारा से लिखे, ऐसा ना हो कि ये प्रेस करता रहे। तो अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ऐसी है भाई। अब किस पे काम रह गया है, डिलीट, एक डिलीट पे, और एक जब मैं इस पे क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं, तो ये टेक्स्ट उठ के इस पे आ जाए, ये बटन हट जाए और एडिट का ऑप्शन आ जाए। भाई एडिट भी तो भाई कर सके ना, ताकि मैं इसको एडिट भी तो कर सकूं, वो बाद में देखते हैं, पहले डिलीट को देखते हैं। तो ऐड करना इजी है, ये मुश्किल है, इजी है बहुत, सिंपल क्या किया है, ऐड टू डू का फंक्शन बनाया है, लाजमी नहीं इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसे ही है ना, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कंडीशन ये क्यों मारी है भाई, हाँ खाली चीजें ऐड ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए हमने ये चीज लगा दिया।
वही करा रहा हूं। आप इसके लिए सबसे पहले आप ये पास करोगे, सही है भाई। हमने यहां पर आकर इस फंक्शन में ये बना दिया स्नैक बार। हमने क्या बना दिया? स्नैक बार। अच्छा, स्नैक बार तो बना दिया। इसमें हमने लिखा प्लीज इंटर डेटा। अच्छा, अब ये तो बना दिया, इसको शो कैसे करना है? आप यहां बोलते हो स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कंटेंट्स डॉट क्या यूज करता है ये इसके शो कराने के लिए? स्कैफोल्ड मैसेंजर यूज करता है। स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कंटेंट डॉट शो स्नैक बार, और स्नैक बार में जो नाम इसको दिया था वो आपने यहां दे दिया, सही है भाई। अब इससे फायदा क्या हुआ? जब ये नहीं था तो आ गया प्लीज इंटर डेटा लिखा हुआ नीचे आ गया। अब आप इसकी पोजीशन सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसने पोजीशन भी बताई होगी। टेक्स्ट फील्ड के ये कैसे कर सकते हैं यार? ये देखो, ये आप देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हम इस तरह लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर जब मैं ऐड करूंगा ना, देखो इससे क्या होगा? अब जैसे मैंने ये क्लिक किया ना, वो उसमें वो डेटा लेके चला गया। अब तो ये यूजर मेरा लिख सकता है, ऐसे थोड़ी होगा भैया। ये तो यूजर डेटा लिखेगा ना, हम थोड़ी लिखेंगे। हाँ, हिंट टैग दे सकते हैं, लेकिन हिंट टैग के लिए फिर आप, लेकिन कंट्रोलर से आप नहीं पास कर सकते ना। मसला ये है कि आपने हिंट टैग तो फर्स्ट टाइम दे दिया, यहां पे जाके आपने बोला हिंट टैग इसमें पास होता है। कहाँ गया इनपुट टेक्स्ट फील्ड? कहाँ है? ये ना, इसके अंदर देखा, इसके अंदर होगा हिंट टैग्स, और हिंट टैग्स में आपने दे दिया इंटर डेटा। वो तो उसके बाद लिखा हुआ आ गया। एक मिनट, ये तो हटाऊं मैं, इसको बंद करता हूं। अब ये तो लिखा हुआ आ गया, वो तो वो बोलेगा बाय डिफॉल्ट मेरे को नजर आ रहा है इंटर डेटा, लेकिन इस बटन पे क्लिक करके क्यों काम नहीं हो रहा? तो अब ये उसका अलर्ट नीचे ही दिखाओगे, और कहीं नहीं दिखा सकते। हाँ, ऊपर से दिखाओ या नीचे से, इसमें पोजीशन पास होती है स्नैक बार पोजीशन, या इसमें होती है या इसके अंदर होती है। इसके अंदर होगी मेरे ख्याल में पोजीशन। वेयर बैकग्राउंड कलर आप ये सेट कर सकते हो, जो भी इसका कलर सेट करना। डॉट, अब मेरे ख्याल रेड कलर का हो जाएगा। इसकी पोजीशन के लिए 7 से 9 नहीं था, 6 से 8 था। अभी आ रहे हो? तीसरी दफा था, अभी तो नहीं। चले बैठे हम भाई। क्लास का टाइम 7 से 9 सिर्फ लास्ट वीक था, ठीक है भैया। अब क्लास का टाइम है 6 से 8। तो कोशिश करने के भाई नेक्स्ट टाइम अगर कहीं लग रहा हो ना, कहीं ख्याल आ रहा हो 7 से 9 की क्लास है, तो मैसेज कर लेना ग्रुप में। और मेरे ख्याल किसी ने मैसेज के रिप्लाई भी किया कि हाँ भाई 6 से 8 क्लास। साइम आपने रिप्लाई किया ना? हाँ, तो साइम ने रिप्लाई भी किया कि भाई 6 से 8 क्लास का टाइम है। तो अगर उनके मैसेज पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लें यार। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं भाई इसके अंदर पोजीशन कहाँ जाएगा।
पोजीशन पोजीशन इसमें हम चेक करते हैं पोजीशन। अच्छा बिहेवियर से नहीं, बिहेवियर से डायरेक्शन, अच्छा डिस्मिस शो कहाँ करवाता है, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, ये देखते हैं भाई, बोल रहा है ये लगा के देखो। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन इसने दिए हैं, फ्लोटिंग, वैल्यू और फिक्स। फिक्स तो बाय डिफॉल्ट ये, अच्छा शो ये नीचे ही कराएगा यार। फिर इससे अच्छा जब हम एटेक्स को पढ़ेंगे ना तो उस टाइम ये यूज करेंगे, गेट डॉट शो स्नैक बार, ये फिर उससे भी अच्छा है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, आप टॉप से भी दे सकते हो, बॉटम से भी दे सकते हो। जब हम एटेक्स को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे। अभी के लिए क्या है कि हमने डायरेक्ट नीचे से शो करवा रहे हैं इसको स्नैक बार। प्लीज इंटर डेटा, अब जब कुछ लिखेगा तो डेटा ऐड हो जाएगा। सही है भाई? तो आपने सिंपल स्नैक बार के जरिए ये दिखा दिया, इसकी कंडीशन लगा दी कि एक वेरिएबल बनाया स्नैक बार, कॉन्टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट दिया, आइकन। अभी इसके साथ आप मेरे ख्याल में आइकन भी पास कर सकते हो, वार्निंग का, कि आप कुछ उसको वार्निंग दिखा रहे हो। और अगर आपने ये कंडीशन लगा दी कि भाई अगर 3 बार एक खाली प्रेस हुआ है तो दोबारा से यूजर उस पर लिख ना पाए। आ रही है समझ? जान के वो ऐप को खराब करना चाह रहा है तो आप ये भी दे सकते हो। आपने यहां पर वार्निंग का आइकन लगा दिया, देखते हैं भाई इसका, इस कंडीशन को भी बना के देखते हैं। तो ये एक आइकन आ गया वार्निंग का, इसको कलर दे देते हैं, तो येलो कलर की हमें इसके पास वार्निंग आ गई। अब क्या है, हमारी कंडीशन ये है, हम चाहते हैं कि अगर मेरे यूजर ने, इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि ये सब डेटा खत्म हो जाए। अब एक दूसरी बार फिर से क्लिक कर दिया और तीसरी बार, 3 बार एक साथ क्लिक कर दिया तो ये फील्ड डिसेबल हो जाए, इसमें यूजर लिखना खत्म हो जाए, कि यूजर कुछ लिख ना पाए और उस पर मैसेज आ जाए भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सही है भाई? तो इसकी कंडीशन भी बहुत इजी है, जितना आप खेलना चाहो आप खेल सकते हो। उससे पहले हम लोग डिलीट का बनाते हैं, डिलीट के बाद ये काम करते हैं, डिलीट टू डू। अच्छा अब मैं जिस पे क्लिक करूं, जिस, एक मिनट कहीं मुझे ही वार्निंग ना दे दे तो कुछ लिख लेते हैं। तो या अब मैं इस डिलीट के बटन पे क्लिक करूं तो मुझे पता होना लगना चाहिए मैंने किस इनपुट फील्ड पे क्लिक किया है। तो इससे मुझे कौन बताएगा, इंडेक्स नंबर। कौन बताएगा? इंडेक्स नंबर। और मैं इधर आकर इस आइकन प्रेस के ऊपर डिलीट टू डू, और डिलीट टू डू में मैंने किसको प्रेस करा दिया, इंडेक्स को। सही है भाई? और इधर जाकर हमने प्रिंट करवा लिया टू डू डेटा कि इस इंडेक्स का डेटा दिखा दो। तो अब देखते हैं भाई, मैंने 1 4 3 पे क्लिक किया तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4। इस पे क्लिक किया तो ये लिखा हुआ आ गया। सर पहले हम ये डिलीट डायरेक्ट कैसे काम होगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डिलीट होगा ना यार। पहले समझ तो लें करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा तो इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया SMIT। इसका मकसद ये हुआ कि मुझे वो पता लग गया कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं जिसका डेटा आ रहा है। तो बहुत इजी है ये तो डिलीट करने के लिए, आप पास करोगे टू डू डेटा
डॉट रिमूव 8। एक चीज हमने पढ़ी थी रिमूव 8, यहां जाके आपने इसको पास कर दिया और उसके बाद अगेन से सेट स्टेट मारेंगे। अगर सेट स्टेट नहीं मारेंगे रन टाइम पे रन नहीं होगा। अब देखो मैंने ये दो डिलीट किए, पेज को रिफ्रेश किया तो आपका ये बेचारा डिलीट हो गया, लेकिन पेज रिफ्रेश करने से हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या पास करना है, सेट स्टेट। अब हम देखते हैं, तो अब हो रहा है भी डिलीट, सही है। 1 2 और ये हम 3 करते हैं, बीच में 2 को डिलीट करते हैं, तो जिसको डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं वो डिलीट हो रहा है। सही है भाई। हाँ नमाज पढ़ के आते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके आगे करते हैं।